नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। आज हम बात करेंगे भारत और जापान की। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान ने भारत को छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव भेजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी पांचवी पीढ़ी का कुछ अता पता नहीं और यहां छठी पीढ़ी की बात होने लगी। देखिए, जापान ने कथित तौर पर अगली पीढ़ी के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि जीसीएपी में भाग लेने के लिए भारत से संपर्क किया है। और ये खबर ऐसे वक्त पर आई है जब भारत का तनाव पाकिस्तान से चरम पर है। दूसरी ओर कुछ वक्त पहले ही चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट की खबर सामने आई थी। अमेरिका ने भी अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट F-47 का ऐलान किया था। अब रही बात जीसीएपी की, तो इस पर दुनिया के 3 ताकतवर देश जापान, ब्रिटेन और इटली मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मकसद साफ है, एक ऐसा लड़ाकू विमान बनाना जो दुश्मनों की रडार पर ना दिखे, हवा में ही साइबर अटैक कर दे और पूरी की पूरी एयरफोर्स को एक एआई ब्रेन से कंट्रोल करे। आज हम आपको विस्तार से इसी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और अगर भारत इसका हिस्सा बनता है तो इससे हमें क्या फायदे होंगे, चीन पाकिस्तान को कैसे टक्कर मिलेगी और वो तमाम बातें जो इससे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले जीसीएपी क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, ये जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली का जॉइंट वेंचर है जिसका मकसद है 2035 तक दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट तैयार करना। इसमें एआई पावर्ड सिस्टम, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ड्रोन इंटीग्रेशन और ऐसी चीजें हैं जिनका मुकाबला करना आज के फाइटर जेट्स के बस की बात नहीं होगी। और क्योंकि अब इस मिशन में भारत को भी शामिल करने का ऑफर आया है तो ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बात 6th जनरेशन फाइटर जेट की होगी। पाकिस्तान अभी भी 4th जनरेशन पर अटका हुआ है और चीन भी इस रेस में कहीं नहीं है। अब एक सवाल ये भी है कि जापान ने भारत को ही क्यों चुना। जवाब बहुत साफ है। पहले, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका, जो कि 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, 2032 तक तैयार होने वाला है। जापान जानता है कि भारत की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और मैन पावर जीसीएपी को और सस्ता और बेहतर बना सकती है। दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए भारत और जापान का गठजोड़ एक मास्टर स्ट्रोक है। और तीसरी बात, जापान को पता है कि भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम इस प्रोजेक्ट को लागत में कटौती करने में मदद करेगा। हाँ, जापान पहले थोड़ा हिचक रहा था। जापान ने शुरू में भारत को लेकर हिचकिचाहट दिखाई थी क्योंकि हमारे पास रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। जापान को डर था कि टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है, लेकिन अब वो इस डील के लिए तैयार है क्योंकि भारत ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी से दुनिया का भरोसा जीता है। दूसरी चुनौती है जीसीएपी की लागत। छठी पीढ़ी का जेट बनाना इतना महंगा है कि जापान, यूके और इटली को भी नए पार्टनर्स की जरूरत पड़ रही। और सबसे बड़ी बात, चीन पूरे इंडो पैसिफिक में अपनी ताकत दिखा रहा, तो जापान को भी समझ आ गया है कि भारत के साथ हाथ मिलाना सही रहेगा। देखिए, जापानी अधिकारियों ने फरवरी 2025 में भारत का दौरा किया था और हमारे डिफेंस ऑफिसर्स को जीसीएपी की पूरी डिटेल्स दी थी। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान न सिर्फ लागत कम करना चाहता है बल्कि भारत के साथ अपने सिक्योरिटी रिलेशंस को और मजबूत करना चाहता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत खुद एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो फिर जीसीएपी में क्यों जाए, तो देखिए, ये सवाल तो वाजिब है लेकिन इसका जवाब भी है। जीसीएपी से जो टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस मिलेगा वो एमका को भी मजबूत बनाएगा और भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी को दुनिया का साथ मिलेगा। और देखा भी जाए तो भारत और जापान का रिश्ता सिर्फ डिफेंस डील तक सीमित नहीं है। दोनों देश क्वाड के पार्टनर हैं और इंडो पैसिफिक में चीन की हरकतों पर नजर भी रखते हैं। 5 मई को ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातानी के बीच दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने का वादा किया। राजनाथ सिंह ने जापान की तारीफ करते हुए कहा कि वो भारत के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और तो और पिछले कुछ सालों में भारत और जापान ने कई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं, जैसे धर्मा गार्जियन। इसके अलावा दोनों देश यूनिकॉर्न मास्ट के को डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे हैं,
जो वॉरशिप्स की स्टेल्थ कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। और अब GCAP का ऑफर इस रिश्ते को और मजबूत करने वाला है। आपको बता दें, GCAP प्रोजेक्ट को जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, इटली की लियोनार्डो और ब्रिटेन की BAE सिस्टम लीड कर रही हैं। GCAP जेट कैसा होगा, एक सवाल ये भी है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी तक सामने आया है उसके हिसाब से AI पावर्ड कॉकपिट जो पायलट को सुपर ह्यूमन जैसी पावर देगा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो दुश्मन के रडार को चकमा देगी, ड्रोन इंटीग्रेशन यानी ये जेट अपने साथ ड्रोन्स की फौज लेकर उड़ेगा, ये काफी नया है। और सबसे खास नेट सेंट्रिक वॉरफेयर जो इसे दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने की ताकत देगा। ये जेट वो हथियार होगा जो इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी को चुटकियों में खत्म कर देगा। लेकिन अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसके आने में कम से कम अब से 10 साल है। अब एक सवाल है कि जापान ने तो ऑफर दे दिया, लेकिन भारत क्या इस डील को स्वीकार करेगा? देखिए, अभी तक जो खबरें और जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें GCAP में भारत के शामिल होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। भारत शायद इसे खारिज भी कर दे। लेकिन अगर भारत इसमें शामिल हो जाता है तो ये हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर होगा। हम न सिर्फ छठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे बल्कि अपने AMCA को भी अपग्रेड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ खतरा चीन और पाकिस्तान का है। पाकिस्तान जल्द ही चाइना से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। चाइना अपने सभी पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट को 5वीं पीढ़ी के विमानों से बदल रहा। वो अपने 5th जनरेशन के विमान J-20 को भी अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। चाइना 200 के करीब J-20 एयरक्राफ्ट अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। रही बात भारत की, तो साल 1965 के बाद से फाइटर जेट्स की संख्या में इंडियन एयरफोर्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। साल 2035 तक MiG-21 और MiG-29 पूरी तरह से फेज आउट हो जाएंगे। जगुआर का पहला स्क्वाड्रन फेज आउट होना शुरू हो जाएगा। भारत के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है और एकमात्र स्वदेशी प्रोजेक्ट AMCA, उसका कहीं 2028 में जाकर पहला प्रोटोटाइप विकसित होगा। भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है। अगर AMCA की बात करें तो ये पहला स्वदेशी 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा और इसका डिजाइन ऐसा होगा जो दुश्मन के रडार में नहीं आएगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स 42 फाइटर स्क्वाड्रन के बजाय सिर्फ 31 से ही काम चला रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए कम से कम 15 साल का वक्त अभी और लग सकता है। ऐसे में GCAP में भारत की एंट्री न सिर्फ हमारी ताकत बढ़ाएगी बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से निपटने के लिए भारत को एक मजबूत स्थिति में ले आएगी। आपको क्या लगता है, GCAP पर भारत क्या विचार करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।